नमस्कार साथियों। आज का हमारा वही विषय संस्कारों को बचाना। तो मैं बात कर रही हूँ युवा पीढ़ी की। आज की युवा पीढ़ी इतनी टैलेंटेड है कि 98 to 100% लाना तो एक आम बात हो गई है। आज किसी बच्चे के 98% आते हैं तो कोई हैरानी नहीं होती है। और एक वो हमारा समय था कि सारे मार्क्स भी मिला लो तो भी 100 नहीं हो पाते थे। तो बच्चों में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन समय इनका बदलता है जब भी 14 से 20 साल की उम्र में आते हैं, क्योंकि तब इनमें थोड़ा हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं, इनका मूड स्विंग होने लगता है और तब इनकी अपनी इच्छाएं होने लगती हैं कि जो मर्जी आए वो करें। उस समय जब पेरेंट्स उन्हें टोकते हैं तब वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तब वो उन्हें सबसे बड़े दुश्मन अपने माँ बाप ही नज़र आते हैं। और बच्चों को तब अपने साथी बराबर के बच्चे ही पसंद आने लगते हैं, क्योंकि वो तब एक सी बात करते हैं। अगर माँ बाप ज़्यादा बोलते हैं तो बच्चे तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप तो आउटडेटेड हो गए। तो ये बच्चों के सिर्फ हार्मोन से परेशानी होती है, लेकिन बच्चे माँ बाप उन्हें हर बात के लिए हाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ही उम्र होती है कि जब वो पढ़ लिख भी सकते हैं या फिर वो गलत राह पे भी चल सकते हैं। तो ये बच्चों की ऐसी उम्र होती है कि माँ बाप को बहुत ध्यान देना होता है, और ऐसे में बच्चों को अपने पेरेंट्स की सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहाँ से फिर भी लौटना मुश्किल हो जाए। जैसे नशे की लत जब बच्चों को पड़ जाती है तब उनका लौटना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस उम्र में तो कम से कम। और फिर मैं यही बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों बनो तो तुम ऐसे बनो कि अपने पिता की आप ऐसी राम की तरह इज्जत करो। राम ने 14 वर्ष का वनवास सिर्फ पिता की एक आज्ञा पर कर दिया था। तो खैर वो ज़माना तो अब है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप माता पिता को खुश रखोगे तो आप भी ज़िंदगी भर उनकी दुआओं से सरोबार रहोगे। बनो तो श्रवण कुमार जैसे बच्चे बनो, जो अपने माता पिता की आज्ञा के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने किया, कि कावड़ में बिठा के उन्होंने सिर्फ उनकी इच्छा के लिए पूरी दुनिया उनको घुमाना चाहा। तो बच्चों से आज के यही कहना है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, कभी माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत करो। अगर जब आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो उन्हें अपने बुढ़े होने का एहसास होने लगता है। उन्हें माँ बाप को सिर्फ आपका समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें समय दो, उनसे उनकी पुरानी बातें करो, उनसे पुरानी यादें पूछो। देखिए उनकी आंखों में कैसी चमक आती है, वो खुश हो जाते हैं। वो सारी संपत्ति आपके नाम कर देंगे, कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। वो सिर्फ आपसे आपका समय मांगते हैं कि थोड़ी सी देर बैठो, बातें करो। और जो बच्चे माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, फिर अगर माँ बाप का एक आंसू भी होना तो फिर वो भगवान भी माफ़ नहीं करता। माँ बाप तो कभी बच्चे को बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन वो ऊपर वाला देखता है जो आपकी तमाम ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो अपने माँ बाप की आंखों में कभी एक आंसू आने दो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सिर्फ जब भी बाहर निकलते हो, अगर माता पिता के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लेकर निकलोगे तो फिर तो भगवान की ताकत भी आपका कोई काम नहीं रोक सकती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, बच्चों अपने संस्कारों को बचा कर चलो, अपने संस्कारों में रहो। माता पिता की, ये माता पिता जब चले जाएंगे ना फिर वो आपको नहीं मिलेंगे, और सिर्फ एक माता पिता हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, तब तक आप खुश हैं, तब तक हर इच्छा आपकी पूरी होगी। लेकिन अपने माता पिता को अगर आपने एक बार खो दिया ना, फिर वो नहीं आते। फिर आप सिर्फ याद करते रहिए, काश होते तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो ये सिर्फ बातें रह जाती हैं। अपने संस्कारों को बचाओ, अपने संस्कारों को लेके चलो। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने संस्कारों को निभाना है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।